बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की हालात ज़िंदगी से मंसूब एक तहरीर नज़र से गुजरी, सोचा आपसे शेयर कर लूँ। वाक़या कुछ यूँ लिखा है कि एक बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास आदमियों ने सुल्तान को ख़बर दी कि एक आलिम दीन है जो मुसलमानों को जहाद के ख़िलाफ़ बातें बता रहा है। वो आलिम दीन ये कह रहा है कि जो जंगें हम कर रहे हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं, इससे बेगुनाह लोगों का खून ज़ाया होता है, इससे हमारी इकॉनमी तबाह होती है, जंगों से हम कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते, तो ये जंगो जदल ख़त्म होनी चाहिए। सुल्तान मौके की नज़ाकत को समझते हुए सुल्तान खुफिया तरीके से अपना बेस बदल कर उस आलिम दीन के पास गए और उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि बगैर जंग किए हुए हम बैतुल मुक़द्दस को कैसे फतह कर सकते हैं। ये जो मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, यहूद व नसारा मुसलमानों को कुचल रहे हैं, हम बगैर जंग किए हुए मुसलमानों को उनका हकीकी मकाम कैसे दिला सकते हैं। उस आलिम दीन ने कहा कि हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। सुल्तान समझ गए कि आलम की बातें सलीबी फौज से ज्यादा खतरनाक हैं। उन्होंने आलम को पकड़ा और उसकी एक उंगली काट दी और उससे कहा कि मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा, मुझे बताओ तुम कौन हो, अपनी हकीकत बयान करो। मालूम हुआ कि वो आलिम दीन एक यहूदी था। चूंकि वो फसीह बलीग अरबी बोलता था, इसीलिए किसी को शक नहीं हुआ। और उस जैसे कई एक आलम थे जो मुस्लिम फौज में गलत प्रोपोगंडा कर रहे थे कि हमें ये जंग नहीं करनी चाहिए, मुसलमानों को जहाद के खिलाफ भड़का रहे थे। सुल्तान ने मुश्किल से इस फितरे की सरकूबी की। दोस्तों, बुराई को खत्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल जरूरी है। अल्लाह के आखिरी रसूल खातमुन नबीयीन सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि जब वो दुआ के लिए हाथ उठाते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब की दुआ फौरन कबूल कर लेता। इसके बावजूद हमारे प्यारे नबी ने ग़ज़वात लड़े, ग़ज़वात में हिस्सा लिया, दीन अल्लाह ताला के कलमे की सरबुलंदी के लिए तकालीफ बर्दाश्त की। अंबिया के बाद कायनात की बेहतरीन हस्तियां अहले बैत अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम रिज़वानुल मजमईन ने जंगें लड़ी। बुराई को खत्म करने के लिए जरूरी है कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए। अब जब मैं पाकिस्तान की मौजूदा हालत देखता हूं और मिलत इस्लामिया की मौजूदा हालत देखता हूं तो सवाल यह पैदा होता है कि हम हर नमाज के बाद, जुमे के नमाज में, दोनों ईदों की नमाज के बाद जब हम दुआ करते हैं तो हम ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह मिलत इस्लामिया को वो अरूज वापस कर दे, मुसलमानों पर ये जो जुल्म हो रहा है या अल्लाह उसको ख़त्म कर दे। दुआ तो हम मांगते हैं, लेकिन मुसलमान हैं वो इकट्ठा होने का नाम नहीं लेते। मुसलमानों में यूनिटी नहीं है, मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से मुसलमान एक होकर आवाज बुलंद करें। OIC है, लेकिन उसकी क्या वैल्यू है? बगैर मुत्तहिद हुए, बगैर एफर्ट किए हुए मुसलमानों से ये जुल्म कैसे खत्म हो सकता है जब मुसलमान एक ही नहीं है? 55 से ज्यादा मुस्लिम रियासतें हैं, लेकिन उनमें यूनिटी नहीं है। और जब हम पाकिस्तान की हालत देखते हैं, वो कौन सी ऐसी बुराई है जो हमारे मुआशरे में नहीं है? पाकिस्तान में जब आपने कानून एक नहीं रखा हुआ, अमीरों के लिए कानून और है, मीडियम क्लास के लिए और है, गरीबों के लिए और है। कहने को तो कहते हैं जी कानून की नजर में सब बराबर है, लेकिन कहां बराबर है? अदालतों में इंसाफ बिक रहा है। जब आप जालिम का हाथ नहीं पकड़ेंगे, मजलूम को इंसाफ नहीं देंगे,
تو پھر معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ پاکستان میں ہر آدمی یہ تو باتیں کرتا ہے کہ ہمارے ملک سے کرپشن ختم ہونی چاہیے، ہمارے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہونا چاہیے، ہمارے ملک سے یہ جو پیسہ منی لانڈر ہو کر باہر جاتا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، غریبوں کو روزگار ملنے چاہیے، تعلیم کا سسٹم بہتر ہونا چاہیے، پاکستان میں بجلی ہر کسی کو میسر ہونی چاہیے، لیکن ظالموں کے خلاف آواز نہیں کوئی اٹھاتا۔ صحافی جو ہیں جس ملک میں بکتے ہوں، عدالتوں میں پیسے دے کر آپ کو انصاف ملتا ہو، اور جب آپ ظالم کو سزا نہیں دیں گے، امیر اور غریب کے لیے قانون ایک نہیں کریں گے، تو مجھے بتائیں معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اب یہ واقعہ ہو سکتا ہے درست ہے یا غلط ہے، ہو سکتا ہے اس سے ملتا جلتا کوئی واقعہ ہوا ہو، لیکن جب تک ہم ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سزا نہیں دیں گے، معاشرے سے برائی کیسے ختم ہوگی؟ اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔